द लॉयन एंड द ज्वेल वोल्सविंका का सबसे पहला और फेमस ड्रामा है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मॉर्निंग, नून एंड नाइट। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये क्लासिकल ड्रामा है जो 3 यूनिटीज़ को फॉलो करता है। इस ड्रामा की कहानी की प्रोटोगोनिस्ट है सीडी नाम की एक गांव की लड़की जो बहुत ही खूबसूरत है और उसे अपनी खूबसूरती पर गर्व भी है। वो एक स्कूल के बराबर में रहती है जिस स्कूल में एक टीचर पढ़ाता है। वो टीचर जवान है और उसका नाम है लकुनले। ये इंस्पायर है इंग्लिश कल्चर से, मतलब इस पर इंग्लिश कल्चर का भूत सवार है। वो इंग्लिश कल्चर की तारीफ़ करता है और यहाँ आसपास के लोगों के रीति रिवाज को जंगली और बारबरिक बताता है। वो सीडी से प्यार करता है, लेकिन सीडी जो होती है वो उसकी कोई कदर नहीं करती, उसको इग्नोर करती रहती है। एक दिन क्या होता है, सीडी अपने सर पर पानी का बर्तन ले जा रही होती है और लकुनले अपने स्टूडेंट्स को गणित के पहाड़े पढ़ा रहा होता है। तो वहाँ पर जब वो गुजरती है उसके सामने से तो वो पढ़ाना वढ़ाना सब कुछ भूल जाता है और सीडी को ही देखता रहता है। वो सीडी की मदद करना चाहता है, लेकिन सीडी को इस बात पर हंसी आती है क्योंकि यहाँ इस गांव के लोग औरतों के घर के काम में मदद नहीं करते। लेकिन लकुनले कहता है कि सर पर इतना वजन उठाने से उसकी गर्दन में दर्द हो सकता है। लकुनले सीडी की ड्रेस पर कमेंट करता है फिर और पूछता है कि ये तुम्हारे हाथ क्यों खुले हैं, तुम्हारा सिर क्यों नहीं ढका हुआ है, क्या तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें देखें? वो कहती है कि काम करने के लिए हाथ और सर खुले रखने पड़ते हैं। वो इसी वजह से उसे पसंद नहीं करती। वो तो एक आज़ाद लड़की है जो आज़ादी की ज़िंदगी चाहती है। लकुनले की इसी हरकत से वहाँ के लोग उसे पागल कहते हैं, जिसे लोकल कल्चर का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बहुत कम ज्ञान है, और ज्ञान है भी तो वो इंग्लिश कल्चर से उसकी कंपेयर करता है। गांव में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता, सब लोग उसे अपने घर से निकाल देते हैं। वो बस बोलता जाता है चाहे कोई भी टॉपिक हो। लेकिन वो अच्छा खासा बेशर्म भी है। उसे किसी की टिप्पणी पर कोई कुछ भी कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि व्हाट इज़ अ ज्वेल टू द पिग्स, गहनों की वैल्यू सुअर क्या जाने। ये कहते हुए वो अपनी सुपीरियोरिटी दिखाना चाहता है उन लोगों पर। लकुनले यहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन को चेंज करना चाहता है, बदल देना चाहता है, और वो अपने स्टूडेंट को भी यही पढ़ाता है, सिखाता है कि इंग्लिश कल्चर जो है वो अच्छा है और यहाँ का कल्चर है वो बेकार है। वो अपने दिल की बात सीडी के साथ में शेयर करता है कि वो उसके साथ में दुनिया बदल सकता है, लेकिन वो उस पर हंसती है, वो उसे सीरियस नहीं लेती। वो डेवलपमेंट की बात करता है। वो कहता है कि शहरों में तरक्की हो रही है और यहाँ भी हो जानी चाहिए, और ये तरक्की जब तक नहीं होगी, जब तक ये अंधविश्वास खत्म नहीं होगा, ये कल्चर चेंज नहीं होगा। वो अंधविश्वास के खिलाफ बात करता है। अपने सपने पूरे करने के लिए उसे सीडी की मदद चाहिए, लेकिन वो राज़ी नहीं है। वो उसे रिजेक्ट कर देती है, उस पर हंसती है। लकुनले उससे शादी करना चाहता है, लेकिन सीडी उससे ब्राइड प्राइज़ मांगती है, क्योंकि यहाँ इस गांव में ये कल्चर है कि जब कोई लड़का किसी लड़की से शादी करता है तो लड़के को पैसे देने पड़ते हैं लड़की के घर वालों को। लेकिन लकुनले जो है वो इसी ट्रेडिशन के ख़िलाफ़ है और इसी को ही चेंज करना चाहता है। हालांकि उसके पास में पैसे नहीं है, ये दूसरी बात है, लेकिन वो ब्राइड प्राइज़ देने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए सीडी उसको रिजेक्ट कर देती है। उसको कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक मैन की तरह, एक मर्द की तरह ब्राइड प्राइज़ पे नहीं कर सकते। लकुनले सीडी को किस करना चाहता है, लेकिन सीडी एक ट्रेडिशनल गर्ल है और ये किस करने के ट्रेडिशन को, कल्चर को पसंद नहीं करती। वो कहती है कि हमारे कल्चर में ये सब नहीं होता। लेकिन लकुनले उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये तो क्रिश्चियन लोगों का एक फेमस कल्चर है, कस्टम है, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। कुछ देर बाद कुछ लड़कियां सीडी को ये बताती हैं कि गांव में जो फोटोग्राफर उसका और बरोका का फ़ोटो खींच कर ले गए थे वो अब लागोस में एक फेमस मैगजीन में छप चुके हैं। इससे सीडी को अपनी ब्यूटी पर और ज़्यादा घमंड हो जाता है। वो मन ही मन सोचती है कि अच्छा हुआ कि वो लकुनले से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। फिर गांव में एक पार्टी टाइप का कुछ सेलिब्रेशन होता है जिसमें सीडी डांस करती है और लकुनले एक शराबी की एक्टिंग करता है और इतनी अच्छी करता है कि सब उसकी तारीफ़ करते हैं। ड्रामा का मॉर्निंग पार्ट ख़त्म हो जाता है और दोपहर का पार्ट स्टार्ट होता है। सीडी मैगजीन में अपने पिक्चर्स देखकर बहुत खुश है। बरोका जो इलुजिनले का बेल है, मतलब एक गांव का नाम है इलुजिनले, और बेल का मतलब होता है मुखिया, वो भी सीडी से शादी करना चाहता है, लेकिन वो एक ज़्यादा उम्र का आदमी है। शादी की उसकी सबसे पहली पत्नी है। वो सीडी के पास आती है और कहती है कि बरोका तुमसे शादी करना चाहता है।
लकुनले इस बात से सरप्राइज़ है क्योंकि वो 62 साल का एक बूढ़ा आदमी है। बरोका सीडी को अपनी आखिरी पत्नी बनाना चाहता है, लेकिन सीडी ये कहकर उसे रिजेक्ट कर देती है कि उसने उसका फ़ोटो मैगज़ीन में छपने से पहले तो शादी के लिए नहीं पूछा। अब वो एक फेमस लड़की है और हर कोई उससे शादी करना चाहता है। वो कहती है कि बरोका मेयरली सीक्स टू रेज हिज मैनहुड अबव माई ब्यूटी। सादिकू को सीडी के रिजेक्शन पर बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि बरोका एक पैसे वाला इंसान है। फिर सादिकू कहती है कि वो रात को बरोका के यहाँ खाना खाने तो कम से कम आ ही सकती है, लेकिन सीडी मैगज़ीन में अपनी पिक्चर को लगातार देखती रहती है और सादिकू से अपनी और बरोका की पिक्चर्स के बीच में कंपैरिजन करने को कहती है। बरोका अपनी दूसरी पत्नियों से कहता है कि वो शाम को एक और नई पत्नी ला रहा है, लेकिन जब उसे रिजेक्शन के बारे में पता चलता है तो वो अपनी उम्र के बारे में, अपने मैनहुड के बारे में सोचता है और अपने पिता और दादा के बारे में सोचता है। 65 साल की उम्र में उसके पिता के 2 पुत्र हुए और 66 साल की उम्र में उसके दादा के 2 जुड़वा लड़की हुई थी और वो सिर्फ 62 का है और एक लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये बात सोचने वाली है उसके लिए। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, नाइट पार्ट। असल में सादिकू सीडी के बरोका से शादी ना करने की बात पर खुश है। सादिकू और सीडी दोनों डांस करती हैं, लेकिन लकुनले को नहीं पता चलता आखिर माजरा क्या है। वो सोचता है कि दोनों ही पागल हो चुकी हैं ये औरतें। बाद में सीडी बरोका के महल चली जाती है। लकुनले को उसे लेकर टेंशन है। बरोका शाम के समय में दूसरे पहलवानों के साथ में एक्सरसाइज कर रहा है और एक पहलवान को अपनी शक्ति से हरा भी देता है। ये देखकर सीडी इम्प्रेस हो जाती है कि 62 साल की उम्र में भी इस आदमी में इतनी शक्ति है। बरोका सीडी से कहता है कि वो गांव में डेवलपमेंट का काम शुरू कराएगा और उसकी तस्वीर की एक मोहर भी बनवाएगा जो हर ज़रूरी सरकारी डॉक्यूमेंट पर लगेगी। ऐसा ऑफ़र को सीडी ना नहीं कर पाई और शादी के लिए तैयार हो जाती है और खुशी खुशी वापस घर लौटती है और लकुनले से कहती है कि वो शादी के लिए तैयार है। ये सुनकर लकुनले तो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन वो कहती है कि लकुनले से शादी करने के लिए नहीं बल्कि बरोका से। लकुनले का दिल टूट जाता है ये सुनकर। ड्रामा का एंड सेलिब्रेशन और डांस के साथ में होता है।